मैं आज आपको उस मैच की कहानी सुनाता हूं। अगर उस मैच में हार जाता भारत तो 1983 का विश्व कप जीतने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाता। जिस मैच की तारीफ करते हुए सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने अपने जीवन में एक दिवसीय पारी तो बहुत देखी है, मगर कपिल देव की उस यादगार पारी सबसे श्रेष्ठ थी, जिसमें 138 गेंदों में कपिल देव ने 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी। मैं आप सभी दोस्तों को 18 जून 1983 की भारत और जिम्बाब्वे के उस मैच की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें अगर हार जाता भारत तो विश्व विजेता बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाता। यह वही मैच था जिसमें भारतीय कप्तान ने अकेले अपने दम पर भारतीय टीम को निचले क्रम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के साथ साझेदारी करके अपने देश को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। यह उस मैच की कहानी है जहां केवल 17 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। तब कपिल देव ने संभाला था भारतीय टीम को। सबकी आंखों में केवल आंसू थे, मगर कपिल देव की आंखों में विश्व कप जीतने का सपना था। दुर्भाग्य इस मैच का कि 18 जून 1983 को बीबीसी के स्ट्राइक की वजह से इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, मगर जिसने भी इस मैच को देखा उसने जब अपनी किताब लिखा तो इस मैच का उल्लेख जरूर किया। रवि शास्त्री ने इस मैच का जिक्र अपनी किताब में लिखते हुए लिखा है कि इस मैच को जीतने के बाद ही भारतीय दर्शकों और खिलाड़ियों में इस बात का विश्वास हो गया कि अब यह मैच जीतने के बाद भारत 1983 का विश्व कप जीत सकता है। आप सभी को इस मैच की कहानी विस्तार से सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि मुझे भी सपोर्ट कीजिए। भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह मुकाबला 18 जून 1983 को खेला गया था। भारतीय कप्तान कपिल देव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सुनील गावस्कर और श्रीकांत से कहा था कि हमने यह विश्व कप जीतना है तो इस मैच को जीतना होगा। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील गावस्कर बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। श्रीकांत भी तीसरे ओवर में पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके थे और भारत का अभी खाता भी नहीं खुला था। पीटर रासन और डेविड करीन की गेंदों का सामना भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पा रहे थे। महेंद्र अमरनाथ और संदीप पाटिल भी पवेलियन में जा चुके थे। अब कपिल देव मैदान पर आ गए थे, जिनका साथ यशपाल शर्मा ने दिया। यशपाल शर्मा से दर्शक अब यही उम्मीद लगाए थे कि पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले यशपाल शर्मा इस मैच में भी भारतीय टीम को संभालेंगे, मगर दुर्भाग्य ने भारतीय टीम का यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। यशपाल शर्मा मात्र 9 रन बना करके पवेलियन वापस चले गए। 5 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 17 रन ही बन पाया था। ऐसा लग रहा था अब विश्व कप जीतने का सपना यहीं पर टूट जाएगा, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वह इतिहास ही बन जाएगा। कपिल देव ने अब मोर्चा संभाल लिया था, जिनका साथ रोजर बिन्नी ने दिया और धीरे धीरे अपने सपनों को हकीकत का रूप देने के लिए दोनों बल्लेबाज रन बनाने लगे। कपिल देव ने रोजर बिन्नी से कह दिया था कि क्या हुआ, इसे भूल कर खेलो, अभी भी मैच बाकी है। कपिल देव और रोजर बिन्नी के बीच 60 रनों की साझेदारी हुई थी। तब फिर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया और रोजर बिन्नी 48 गेंदों पर 22 रन बनाकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के शिकार बन गए थे। जब रोजर बिन्नी का विकेट गिरा तो भारतीय टीम का स्कोर 77 रन बन चुका था। रवि शास्त्री कपिल देव का साथ देने के लिए मैदान पर आ चुके थे, मगर दुर्भाग्य 6 गेंद खेलकर 1 रन ही बनाए थे रवि शास्त्री की, तभी उनका विकेट भी गिर गया। 78 के स्कोर पर भारतीय टीम 7 विकेट खो चुकी थी। अब मदन लाल ने कपिल देव का जो साथ दिया तो रनों की गति बढ़ने लगी। मदन लाल एक गेंदबाज थे, मगर उस दिन जो प्रदर्शन किया
और साथ दिया अपने कप्तान का, तो कपिल देव का शतक पूरा हुआ। अब इस मैच को देखने वाले यही कहते हैं कि इससे पहले एक दिवसीय की ऐसी कोई भी पारी नहीं खेली गई जहां चौके और छक्कों की बरसात हो रही थी। अब खाना खाने का समय हो चुका था। भारत का स्कोर 127 हो चुका था। जब कपिल देव और मदन लाल खाना खाने गए तो सभी खिलाड़ी खामोश थे, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर हम यह मैच हारे तो सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह जाएगा। खाने के बाद कपिल देव ने जो सोचा था उसके हिसाब से रनों की गति को बढ़ा दिया, मगर कुछ समय के बाद मदन लाल भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के शिकार बन गए। मदन लाल ने 39 गेंदों पर 17 रन का योगदान दिया था। अब अंतिम विकेट सैयद किरमानी और कपिल देव ने जो प्रदर्शन किया उसे देखने वाले दर्शक और भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने एक दिवसीय खेल तो बहुत देखा, मगर कपिल देव की 175 रन की नबाद पारी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भारत का कप्तान इतना भी खतरनाक हो सकता था। यह बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी हो रही थी। सैयद किरमानी और कपिल देव ने जो शानदार प्रदर्शन किया था इसे कोई भी नहीं भूल सकता। जब 160 रन कपिल देव के बन चुके थे तो सुनील गावस्कर ने ड्रेसिंग रूम में अपने साथी अमरनाथ से कहा कि कपिल देव इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि विश्व के सबसे बड़े स्कोर बनाने वाले ग्लेन टर्नर के 171 रन से चूक जाएं। मगर कपिल देव धीरे धीरे उसे भी पार कर लेते हैं। अब जैसे ही अगला रन लेते हैं, स्टेडियम में सारे दर्शक खड़े होकर तालियों से कपिल देव का स्वागत करते हैं और एम्पायर आकर बोलते हैं कि बधाई हो, आज आपने ग्लेन टर्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैयद किरमानी और कपिल देव ने नाबाद रहते हुए 8 विकेट खोकर भारत के स्कोर 266 रन हो चुका था। 138 गेंदों पर कपिल देव ने 16 चौके के योगदान से 175 रन तथा सैयद किरमानी ने 56 गेंदों पर 24 रन का योगदान